बहुत शॉकिंग है और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर में AK-47 मिलने का मतलब ये है कि ये इसको यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए इसमें रणवीर शौकीन का क्या लेना देना है। और मुझे लगता है कि अगर और गंभीर नतीजे आते हैं तो उनकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट जो थी वो 20 साल तक जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके रिलेटिव्स की इनको CID कराती रही, जांच कराती रही। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम नहीं, मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानी हो गई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम सब लोगों के आदर्श हैं। हम लोगों का पूरा बचपन और अभी तक उनकी कहानियों को सुनकर रोमांचित होता रहा हूँ। और ऐसे में उनके परिवार वालों के साथ जासूसी हो रही थी, खुफियागिरी हो रही थी, सुनकर बहुत मन को बड़ा धक्का भी लगा और अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि पूरा मामला क्या था, क्यों था, इसका पूरा पूरा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के परिवार की अगर खुफियागिरी हो रही है, कि जासूसी हो रही है, तो ये वाकई में बहुत गंभीर मसला है। सर, कल आपकी किताब की लॉन्च के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो जो बातें कही आपने, क्योंकि उनको बताया है कि एक होप है अपनी किताब में, और अरविंद ने जिस तरीके से कहा कि मेरी जो नीचा जन की गवर्नेंस थी वो ज़्यादा बेहतर है मोदी जी से, किस तरीके से देखते हैं इस गवर्नेंस को, क्योंकि एक पार्टी वर्कर के साथ साथ लेखक भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों जब विकास के बारे में बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहिए। वो मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही, और भ्रष्टाचार इसलिए एफिशिएंसी है। जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, वो भ्रष्टाचार मुक्त विकास की बात करते हैं। और उसमें वो ये कहते हैं कि जो इस तबके का, जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाना है और उसको विकास के रास्ते से जोड़ना है। जबकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो विकास के नाम पे सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के विकास के बारे में बात करती है, कॉर्पोरेट हाउसेस के विकास के बारे में बात करती है, वो क्रॉनी कैपिटलिज्म के बारे में बातचीत करती है। उसमें कहीं भी आम आदमी या गरीब आदमी के बारे में चिंता उससे झलकती नहीं है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के मसले वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। हमने जब से भ्रष्टाचार हमारा हेल्पलाइन शुरू हुआ है, करीब 30,000 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे RTO है, जहां पे अगर आप लोग कह रहे हैं कि वहां दलाल भाग गए। तो ये हमारा विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त विकास, उनका विकास का मॉडल है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का विकास। सर, उस दौरान उन्होंने इस बात को भी जस्टिफाई किया, जिस तरीके से प्रशांत और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसको भी अरविंद ने अपने अपने शब्दों में जस्टिफाई किया है। अरविंद ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि परिवार के अंदर हम जब चार दीवारी के अंदर रहते हैं तो हम एक दूसरे को भले ही चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी करें। उनके कहने का मतलब यह कि पार्टी में एक न्यूनतम अनुशासन तो होना ही चाहिए, मर्यादाएं भंग नहीं होनी चाहिए। आप अगर रोज मीडिया के अंदर जाएंगे, रोज अखबारों के अंदर खबरें प्लांट करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के बारे में आप षड्यंत्र करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उससे मर्यादा भंग होती है। और ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो शायद डेमोक्रेसी की परिभाषा को अच्छी तरीके से समझते भी नहीं है। सब बहुत सही बात है, परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, परिवार के अंदर तू मैं भी होती है, परिवार के अंदर चीखा चिल्ली भी होती है, लेकिन अगर परिवार की चार दीवारी के अंदर रहती है तो मर्यादा बनी रहती है। और अगर आप मर्यादा तोड़ेंगे, परिवार के बाहर जाएंगे, चार दीवारी के बाहर जाएंगे, तो मर्यादा भंग होती है। और अगर मर्यादा भंग होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी पड़ेगी। Sir, the AK-47 found it from the plot of Mr. Rambir Shokin, who was an ex-MLA. See, I think it's very shocking news which I come across, and especially from somebody who has been an MLA in the past, and he always have what I heard has a dubious past, and this has to be investigated properly, and if required, has to be arrested. So there is a reports that the IB are doing the investigation and the justice on the knees of the Subhash Chandra Bose. See, we all have grew up listening stories about Subhash Chandra Bose, that how he fought for the country. He was a great patriot. He was an icon for all of us. And when we hear stories like this, we are shocked, we are pained, and we are disturbed. Then why this was done? What was the reason? And if Subhash Chandra Bose's family is not spared, then who will be spared in this country? So another part is from your book launch. The Arvind said that his government is better than the Modi government. How is it? See, there will always be a comparison between the Modi government and the Arvind Kejriwal's government.
And you just compare for the last 10 months how Modi government has performed. He has not delivered on its promises. And his development model will always be defined by the crony capitalism and as well as development with corruption, because he believes that corruption brings efficiency. Whereas Aam Aadmi Party very clearly says that there should not be any role of crony capitalism in the development, and Aam Aadmi should be in the center of the development. Secondly, the development without corruption. That's our motto. And we are building up a model which will be replicated by others in the country. Sir, one more thing. Arvind, खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।